नमस्कार मित्रों, मैं विवेक चौधरी आप सभी लोगों का मैथ कैप्सूल मैथ के जहरीले कॉन्सेप्ट में आप सब लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साधारण ब्याज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम इसी वीडियो में इस क्लास में उसके आगे जो टाइप्स हैं, टाइप नंबर 9 यहाँ तक हम आ चुके थे और मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन सेट करेंगे और इस टाइप वाइज क्वेश्चन में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आप इन बातों को थोड़ा गहराई से सोचना और समझने की कोशिश करना। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि विद्यार्थी लोग करते क्या हैं, वीडियो को जैसे अपलोड किया जाता है वो 5-7 मिनट उसको देखते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम अब इसको आगे देखेंगे, जब हम फ्री होंगे तब देख लेंगे। तो विद्यार्थी या बच्चा लोगों याद रखिएगा, आगे वो टाइम आपको कभी नहीं मिलने वाला। जो समय जा चुका है वो समय वापस नहीं आएगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है आप लोगों का, तो हो सकता है आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, या तो आप उन चीज़ों को देखो ही मत। अगर उसको देखते हो तो फ्री टाइम में ही देखो, और जब आपका टाइम मिलता है तब उस समय आप आराम से फुल फ्री माइंड से बैठकर एक स्टडी की तरह उस चीज़ों को देखो। ये जो मौका आपको मिल रहा है घर पे रहने का, घर पे पढ़ने का, ये मौका याद रखना ज़िंदगी में बार बार कभी नहीं आएगा और इतने अच्छे मौके को आपको गंवाना भी नहीं है। इस मौके में कई लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कई तो टिकटॉक पे मजे ले रहे होंगे, कोई क्या कर रहा होगा, लेकिन याद रखना इतनी भीड़ के अंदर चिड़ी के पैर के बराबर बच्चे पढ़ते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अपने एक स्टडी को एक स्टेज लेवल पर ले जाकर और अपना पूरा माइंड लगाकर उसको पढ़ता है। उन्हीं लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, मैं 10 बार बोलता हूँ, रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप लोगों को मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। यूट्यूब पर मैथ अपार भंडार पड़ी हुई है, हर लोगों ने मैथ डाल रखे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी को पता ही नहीं क्या सिलेबस है, मन में है वो डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम का पैटर्न ध्यान में रखकर सभी मैटर आपको एक जगह मिल रहा है। मैं ऑफलाइन क्लासेज में भी सारे कॉन्सेप्ट यही करवाता हूँ और ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपको ऐसे ही फील करवा रहा हूँ जैसे अपनी ऑफलाइन क्लासेज लग रही है। तो आप लोग कभी भी कोई चीज़ देखते हो तो उसका पूरा एंड तक देखो, उसके नोट्स तैयार करो, तब तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो इसका मतलब आपका समय जो जा चुका है ये वापस ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आज हमारी जो टाइप है वो है टाइप नंबर 9। और प्लीज़ इस चैनल को जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर ये चीज़ शेयर कर दीजिए कि इस चैनल पर आप मैथ पढ़िए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी मैथ की वजह से किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन रुक जाए। क्योंकि कई मेहनती विद्यार्थी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हम यूट्यूब पर कौन से चैनल से पढ़े जिसमें हमको अच्छा मैटर मिल जाए। मेहनत वो करना जानते हैं लेकिन उनको मैटर मिल नहीं पाता है, कंटेंट वो ढूंढ नहीं पाते हैं। अगर आपकी किसी की हेल्प हो जाती है आपके हाथ से तो उसकी दुआएं आपको मिलेगी, और दुआओं से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आप मेहनत करो और दुआएं भी हमेशा लेते रहो। तो प्लीज़ आपके जितने भी दोस्त हैं सबको बताइए। वो बात की बात है कि उसको पढ़ता है नहीं पढ़ता है, हो सकता है वो पढ़ेगा तो उसको मालूम चल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, उससे आपको मालूम चलेगा कि क्या मैटर है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट या मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को वो चीज़ मुझे ऐसा फील हो कि वास्तव विद्यार्थी के जा तो सर ना, मतलब उसके पास पहुँच तो पाए ना पूरी चीज़। आप लोग शुरुआत में देख के उसको छोड़ देते हो, आगे मिल नहीं पाती वो चीज़ें। तो जैसे आप पूरा एंड तक देखोगे इस चीज़ों को तो आपको मालूम चलेगा कि रियल में कॉन्सेप्ट क्या चीज़ थी, आपके शरीर में वो तभी उतरेगी। ऐसे नहीं कि 2 मिनट छोड़ दिया कि हम बाद में देखेंगे वो देखेंगे, बात कभी नहीं आने वाला। और कोई ज़रूरी भी थोड़ी ना है कि ये बाद में वीडियो आपको मिलेंगे। हो सकता है मैं बाद में इन सब वीडियो को डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जो समय मिल रहा है उसमें आप पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बात करूं टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन की पहचान करवाएगी। टाइप वाइज क्वेश्चन को जब आप पढ़िए, नोट्स तैयार करिए, फिर उनको बार बार रिवाइज करते जाइए।
आप जैसे एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन देखते ही आपको फील होने लग जाएगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, अब मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइप नंबर 9 का नाम है जब दो अलग अलग समय का मिश्रण दिया गया हो। क्वेश्चन क्या है? जब दो अलग अलग समय का मिश्रण दिया गया हो। यहां से हम देखें, क्वेश्चन आपको बोला है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 520 रुपए और 7 साल में 568 रुपए हो जाता है, मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन ने क्या किया है, कोई धन राशि है और उस धन राशि का 5 साल का उसने बोला है कि वो राशि 5 साल बाद 520 रुपये हो रही है। इसका मतलब कोई भी राशि जो होती है वो 520 हो रही है, 5 साल बाद हो रही है, और हो रही है इसका मतलब है ब्याज प्लस मूलधन दोनों उसमें ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब वो जो हो रही है वो मिश्रधन है। लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना। आगे बोल रहा है कि वही राशि 7 साल में 568 रुपये हो रही है। ठीक है, आपको मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि इसमें अलग अलग ब्याज की दर है, कुछ भी नहीं बोला, तो आपको ब्याज की दर सेम ही लेनी पड़ेगी, मतलब एक ही पैटर्न चल रहा है इसका। तो ऐसा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको जो करने का तरीका है वो क्या है उसको हम देखने वाले हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये समझिएगा कि ये पैटर्न, इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। मैं इसको हटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन करना कैसे। क्वेश्चन ने बोला है कि कोई धनराशि, और हमें धनराशि के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, लेकिन इतनी सी बात याद रखना, दुनिया की कोई भी राशि हो अगर प्रतिशत में बात करें तो 100% होती है। अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ के देखूं तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो राशि है ये कितने साल में, ये राशि 5 साल में, ये राशि 5 साल में कितनी हो रही है, 520 हो रही है, मतलब इसका मिश्रण दे रखा है 5 साल का। और यही राशि कितने साल में, 7 साल में, 7 साल में कितनी हो रही है, ये हो रही है 568 रुपये हो रही है। ठीक है, और आपको मालूम चल चुका है कि 5 साल का मिश्रधन है, ये 7 साल का मिश्रधन है, और किसका है, इस राशि का है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि एक ही राशि और उसके दो अलग अलग टाइम पीरियड दे रखे हो और उनका मिश्रधन दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का जो विधि है, सबसे बेहतरीन विधि यही है उसकी कि सबसे पहले तो जो टाइम है ना, इसका अंतर किया करो। और अंतर का मतलब होता है कि बड़ी राशि में से छोटी राशि माइनस करना। अगर मैं इनकी बात करूं तो बड़ी राशि यहाँ पर 7 है, 7 में से 5 घटाओगे तो बताइएगा कितना समय आएगा, 2 साल का समय आपको मिलेगा। और ऐसे ही हम यहाँ पर बात करें, ये 2 साल का समय है, और ये 568 में जब ये घटाऊंगा तो 48 रुपये मेरे को यहाँ पर प्राप्त होंगे। आप लोग यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश करना, ये जो 48 रुपये आप देख पा रहे हो ये क्या चीज़ है। ये आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठेगा कि यहाँ तो 2 साल है, यहाँ पर 48 है, ये जो 48 आप लोगों ने फाइंड आउट किया है ये क्या चीज़ है। ये जो 2 साल का अगर अलग अलग मिश्रधन दे रखा और उनका अंतर करते हो तो याद रखिएगा जो आपको अंतर प्राप्त होगा वो हमेशा ब्याज प्राप्त होगा। कितने टाइम का ब्याज प्राप्त होगा, जो यहाँ पर अंतर आएगा। क्यों, आपने तो मिश्रधन को घटाया है, ब्याज क्यों आया, क्योंकि आप याद रखना जो मिश्रधन होता है ये मूलधन प्लस ब्याज होता है। इधर भी मूलधन प्लस ब्याज आएगा। अगर हम देखें तो इधर का मूलधन दोनों सेम है, क्योंकि मूलधन तो चेंज होने से रहा, केवल और केवल जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, इंटरेस्ट का होगा। यहाँ पर जो अमाउंट है इसमें जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट बराबर, तो अमाउंट तो दोनों का इक्वल है क्योंकि अमाउंट तो फिक्स है। जब मैं इनको कैंसिल आउट करूँगा तो ये तो हट जाएंगे, और जो अंतर मिलेगा मुझे किसका मिलेगा, केवल ब्याजों का। तो इतनी सी बात याद रखना, ये 48 क्या चीज़ है, ये ब्याज है, और कितने साल का है, 2 साल का। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 1 साल का ब्याज निकाल दो। और 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, 2 का भाग लग के, और जैसे ही आप 48 में 2 का भाग लगाओगे तो बताओ कितना आएगा आंसर आपका, 24 रुपये आपका इधर ब्याज आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने आप लोगों को ब्याज नहीं पूछा है,
क्वेश्चन ने पूछा है कि एक तो मूलधन ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, फिर इसकी दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भाई लोगों आप मूलधन ज्ञात करो फिर दर ज्ञात करो। मुझे बताना आप लोग मूलधन कैसे ज्ञात कर पाओगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचने की कोशिश करोगे तो इसका मूलधन आप निकाल सकते हो। आप मुझे बताइएगा, ये जो भी राशि थी हमें नहीं मालूम कितनी थी, लेकिन ये राशि 5 साल में इतनी हो रही है, 7 साल में इतनी हो रही है। ये इसका 5 साल का मिश्र धन है, ये इसका 7 साल का मिश्र धन है। क्या करोगे, 1 साल का ये ब्याज है, ये क्या निकल के आया, ब्याज। कितने साल का, 1 साल का। अगर किसी राशि का 1 साल का ब्याज 24 रुपए है और आप इतनी सी बात बता दो कि 5 साल का मिश्र धन है, अगर मैं 520 देखूं तो ये 5 साल का मिश्र धन है, और ये मिश्र धन मतलब इसमें 5 साल का ब्याज ऐड है, 5 साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो ये 1 साल का ब्याज कितना है, 24 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है, 24 रुपए। अगर इसमें से मैं 1 साल का ब्याज 24 रुपए है, अगर इसमें से मैं 5 साल का ब्याज हटा दूं, मतलब इसको 5 से गुना कर दूं, तो बताइएगा ये तो 520 है, माइनस 24 पंजे कितना होता है, 120। और मैं यहाँ से जब मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे बताओ यहाँ पर जो मुझे मिलेगा 400 रुपये, ये क्या चीज़ मिलेगी, ये मुझे मिलेगा मूलधन। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर मैं 5 साल का मिश्र धन में से 5 साल का ब्याज घटा दूं, और घटाने के बाद जो मुझे प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वो मूलधन प्राप्त होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये थोड़ी बड़ी राशि है, बड़ा आपको गुणाभाग करना पड़ेगा। 568 में से 1 साल का ब्याज 24 है, तो 7 साल का निकाल दो, 168 आएगा। 24 सत्ती कितना होता है, 168 होता है। अगर आप उसमें से घटाते हो तो भी कितना आंसर आएगा आपका, 400। शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। फिर अब हमें क्वेश्चन पूछता है कि दर ज्ञात करो। अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको दर ज्ञात करनी हो तो बिल्कुल केयरफुली मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, यही बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी क्वेश्चन में 1 साल का ब्याज मिल जाए, कितने साल का, 1 साल का। यदि किसी क्वेश्चन में 1 साल का ब्याज मिल जाए, और हमेशा याद रखना 1 साल का ब्याज और मूलधन अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोग उस 1 साल के ब्याज में मूलधन का 1%, फिर से बोल रहा हूं, मूलधन का 1%, किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, 2 जीरो उसके हटा दो, तो इसके मैं 1% निकालने की बात करूंगा तो कितना आएगा, 4। मैं दर ज्ञात करना सिखा रहा हूँ, पुनः मेरी बात को देखने की कोशिश करना, क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में दर निकालना हो, 1 साल का इंटरेस्ट आपको दे रखा हो, तो उसके अंदर आप 1 साल का जो इंटरेस्ट है उसमें मूलधन का 1% का भाग लगा दो। किसी का 1% याद करना हो, उसके लास्ट के 2 जीरो हटा दो, 4 बचेगा। और जैसे ही आप इसमें कैंसिल आउट करोगे तो 6% उसकी दर आएगी। आपको ब्याज का ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कम से कम समय में सही आंसर की पहचान करनी है। तो ऐसे आपको मेंटली अपना दिमाग खोलकर इन क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 को आप एक बार पढ़कर और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 575 रुपये तथा 5 साल में 625 रुपये हो जाता है, और आप लोगों को जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप लोगों को वो का वही पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल में, अगर हम बात करें तो ये जो राशि है ये कितने साल में, ये 3 साल में, 3 साल में ये हो कितनी रही है, ये 575 रुपये हो रही है। कितनी हो रही है, 575। और अगर हम इसी राशि की बात करें तो यही राशि 5 साल में कितनी हो रही है, ये राशि हो रही है 625 रुपये। कितनी हो रही है भाई, 625 रुपये हो रही है। क्या आप लोग
इतना बता सकते हो। अभी हम लोगों ने चीज़ें सीखी है और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने यही बोला था कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले तो आप इनका अंतर करिएगा। अलग अलग समय का अलग अलग मिश्रण दे रखा है, हमें कैसे मालूम चले कि मिश्रण है। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने रुपया हो गया 3 साल में, कोई राशि इतनी हो गई, इसका मतलब वो इसका मिश्रण है। ब्याज अगर आपको देगा तो शब्दों में लिख के देगा, ठीक है, कि इसका ब्याज इतना है। ये राशि 3 साल में 575 हो रही है और 5 साल में 625 हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समय का अंतर करेंगे, और जब हम इनका अंतर करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से 2 और कितना 2 साल निकल के आएगा। ये 2 साल निकल के आ चुका है। और आप लोगों को इतना बताया कि इधर अंतर करने के बाद आप इनका अंतर करिएगा, और अंतर का मतलब होता है कि बड़ी राशि में से छोटी राशि घटाना। तो 625 यहाँ बड़ी है, 575 यहाँ पर छोटी है। अगर मैं 625 में से 575 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलने वाली राशि है वो कितनी है, वो 50 रुपये मेरे को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और ये 2 साल का क्या निकल के आया, ये 2 साल का ब्याज निकल के आया। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बोला था कि यहाँ से 1 साल की बात करनी है। बताओ 1 साल की जब बात करोगे तो 1 साल की बात करोगे तो 650 में 2 का भाग लगेगा और 25 रुपये इसका क्या निकल के आएगा, ये ब्याज निकल के आएगा। और ये 25 रुपये का जो ब्याज है ये कितने साल का है, 1 साल का। अब आप लोगों को दर ज्ञात करनी है, और दर ज्ञात करने से पहले आपको मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मूलधन के दर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और मूलधन कैसे ज्ञात करोगे आप, सबसे पहले तो आप लोगों ने 1 साल का ब्याज प्राप्त कर लिया है। कितने साल का, 1 साल का। अगर आप लोग 1 साल का ब्याज प्राप्त कर चुके हो और मूलधन ज्ञात करना है तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ये 3 साल में 575, इससे काम नहीं बनाना, इससे ही काम चलाना है, क्योंकि यहाँ 5 साल का अगर आप गुणा भाग करोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा। हमें तो अपना टाइम बचाना है ना, और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जब आपको सुविधाएं मिल रही है तो उनको आप आजमाया करो। सुविधा का मतलब होता है कि आप उसका यूज करो। अगर जमाना मॉडिफाई हो चुका है तो उसका यूज करना सीखो, पुरानी बातों पर क्या मतलब है, ठीक है, अपडेट होकर चलो चीज़ों को। यही बातें हैं जो विद्यार्थी को बाकी लोगों से आगे बढ़ाती है। पढ़ना तो पूरी दुनिया को पढ़ता है, लेकिन उनसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अलग लेके चलो, किसी इंसान से कुछ अलग चीज़ करो आप, ठीक है। 1 साल में 25 रुपये का ब्याज है, तो आप मुझे बताओ मूलधन आपको ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। हमें मालूम है कि 3 साल का मिश्रण कितना है भाई, 575 है। अगर मैं यहाँ से 575 मेरे पास मिश्रण है 3 साल का, अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज घटा दूँ, 1 साल का ब्याज 25 है तो 3 साल का कितना आएगा, यहाँ पर जो 25 है उसको मल्टीपल कर दो 3 से, तो बोलो 575 में से जब मैं 75 घटाऊंगा तो मेरा जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा, वो 500 रुपये आएगा। क्वेश्चन ये भी उठ सकता है आपको कि यहाँ से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। 1 साल का ब्याज 25 है तो 5 साल का 125 आएगा, 25 पंजे 125 होता है, यहाँ से लेस कर दो तो 500 निकल के आएगा, क्योंकि मूलधन यहाँ पर फिक्स है। तो आप लोगों को मूलधन तो पूछा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ज्ञात कर दिया, और आपको दर ज्ञात करनी है तो आप लोगों को पहले मूलधन ज्ञात करना ही पड़ेगा। अब मुझे दर ज्ञात करनी है तो दर कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी मैंने बताया है आप लोगों को। यदि किसी क्वेश्चन में 1 साल का ब्याज मिल जाए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यदि किसी क्वेश्चन में 1 साल का ब्याज मिल जाए तो उस 1 साल के ब्याज में आप भाग लगा दो मूलधन का 1%, और किसी भी संख्या का 1% ज्ञात करना, उसके लास्ट के 2 जीरो हटा दो, और 2 जीरो हटाओगे तो ये 5 आएगा। जैसे ही कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर आपको दर कितनी मिलेगी, 5%। मैं फिर से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे और ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हुई होगी। फिर भी अगर ये नहीं हुई है तो आप इसको वापस बैक करिए और वापस देखिएगा, आप लोग ये चीज़ों को समझ पाओगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बोलता है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि
2 साल के बाद 720 रुपये हो जाती है और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर याद करनी है। एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को करो। जैसे आप इसको करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में इसमें क्या मिस्टेक होने वाली है और क्या हम करेंगे, क्योंकि अगर हमें समुद्र की गहराई का मालूम करना है तो उसमें आपको डुबकी लगाना ही पड़ेगा। यहाँ अगर मैं कर रहा हूँ तो आपका दिमाग मेरे अनुसार चल रहा है। अगर आप यहाँ पर पहले वीडियो को रोक कर इसको करोगे तो आपका दिमाग आपके अनुसार चलेगा और आपको वो रास्ता दिखा देगा कि आपने यहाँ पर गलती की है। ठीक है, तो आप इसको करने से पहले पॉज करिए, क्योंकि मैं तो वीडियो रोक नहीं सकता बीच में। आप उसको पॉज कर दीजिए, फिर इसको करने की कोशिश करिए और जैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो वापस उसको देखिए कि वास्तव में क्या आपने जो किया मैंने जो किया वो सही है क्या। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 साल के बाद 720 रुपये हो जाती है। इसका मतलब कोई ना कोई राशि यहाँ पर है और ये जो राशि है और हम इसकी बात करें तो ये जो राशि है 2 साल के बाद कोई राशि है और हमें वो राशि के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतनी सी बात का पता है कि ये 2 साल के बाद 720 इसका विसर्जन हो रहा है अगर राशि हो रही है। फिर हमने क्वेश्चन को जैसे आगे देखा तो क्वेश्चन ने बोला है कि 5 और अधिक वर्षों के बाद। अगर इस लाइन को देखें तो यहीं से हमारी कोई बात बनने वाली है। 5 और अधिक वर्षों के बाद मुझे बताओ 2 साल का टारगेट पूरा हो चुका है, 5 और अधिक लगा रहा है वो। जब 2 साल का टारगेट खत्म हो चुका है, 5 एक्स्ट्रा साल और ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कितने साल की बात कर रहा है वो? 7 साल की बात कर रहा है। भाई 2 साल का समय तो हो ही चुका है ना, और 5 और अधिक बात कर रहा है, तो 2 के बाद 5 और एक्स्ट्रा ले लो तो 7 साल की बात कर रहा है वो। अगर हम बात करें 7 साल की, 7 साल में इसने बोला है कि 1020 रुपये का माहौल बन रहा है यहाँ पर और 1020 रुपये की मिश्रधन दे रखा है। तो बताइएगा जब मैं इनका अंतर करूँगा और इनका जब हम अंतर करेंगे तो इनका तो अंतर आएगा यहाँ पर 5 साल का, और जब मैं इनका अंतर करूँगा तो 1020 में से 720 जब आप घटाओगे तो 300 रुपये आपको फाइंड आउट होंगे। यहाँ पर जो 300 रुपये है ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ब्याज निकल के आता है। ये अभी हम ये चीज़ें सीखी हम लोगों ने, ठीक है, उसको गलती नहीं। अब बार बार इस चीज़ को दिमाग में नहीं लाना कि क्या चीज़ है ये, एक बार क्लियर कर ली ब्याज है ये 5 साल का ब्याज 300 रुपये है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले आप कितने साल का निकालोगे? 1 साल का ब्याज निकालोगे। और 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा? जो 300 रुपये आप लोग देख पा रहे हो उसमें 5 का भाग लगा दो, और जैसे इसमें भाग लगाओगे तो ये 60 रुपये आप लोगों को जो भी प्राप्त होगा ये 1 साल का ब्याज प्राप्त होगा। ये 1 साल का ब्याज प्राप्त होगा। और अब हमको पता है कि ब्याज ही बढ़ता है, मूलधन तो यहाँ पर चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, अब हमको अगर कोई पूछे कि यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखकर मूलधन ज्ञात कर सकते हो क्या, तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं कि भाई हम बता सकते हैं मूलधन कितना आएगा। अगर हम मूलधन की बात करें तो मुझे बताओ सबसे बेहतरीन होगा जिसमें टाइम पीरियड कम हो। मैं 2 साल का अगर मिश्रधन उठा लूँ 720 रुपये और उसमें से 2 साल का ब्याज निकाल दूँ, क्योंकि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर मैं इसमें से ब्याज हटा दूँ तो मेरे को मूलधन मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज 60 रुपये है तो 2 साल का ब्याज 120 रुपये आएगा, और जैसे मैं यहाँ से हटाऊँगा तो मेरे पास 600 रुपये जो मालूम चलेगा ये मेरा मूलधन मिल जाएगा। और हम लोगों ने बेहद खूब तरीके से पढ़ भी रखा है। यदि हम लोगों को दर फाइंड आउट करनी है और हम लोगों ने इतना सीखा है कि यदि किसी क्वेश्चन में 1 साल का ब्याज दे रखा हो तो उसके अंदर मूलधन का 1% का भाग लगाते हैं। किसी संख्या का 1% याद करना, उसके लास्ट के 2 जीरो हटा देते हैं, और जैसे इसको हम भाग लगाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, जो कि 10% प्राप्त हो रहा है, ये हमारी ब्याज की दर प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो ये वो क्वेश्चन थे टाइप नंबर 9 के, जब एक ही राशि और उसका टाइम पीरियड 2 दे रखा हो और 2 अलग अलग समय का आप लोगों को मिश्रधन दिया गया हो। तो इन क्वेश्चनों में मूलधन दर आप लोग बेहद खूबी से ज्ञात कर सकते हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखकर आपको ये भी बोल सकता है कि 10 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, तब आप भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो।
आपको इतना मालूम चल चुका है कि 1 साल का ब्याज 600 रुपये है। 10 साल की अगर मैं बात करूं, सॉरी, मूलधन यहाँ पर 600 रुपये है, 1 साल का ब्याज यहाँ पर 60 रुपये है। अगर हम 10 साल की बात करें तो 1 साल का ब्याज 60 रुपये है, तो 10 साल का 600 हो जाएगा। मूलधन में अगर मैं 600 जोड़ दूं तो मेरे को 10 साल की वो राशि प्राप्त हो जाएगी ब्याज समेत, जो कि 1200 होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना सा आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। अब मैं आपको विशेष क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा हट के दिमाग को मॉडिफाई करना है कि वो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। विशेष क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विशेष क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये विशेष क्वेश्चन है और आपको पता है, अभी तक आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले मैं टाइप वाइज क्वेश्चन सेट करता हूँ, उसके बाद में उसी टाइप का विशेष क्वेश्चन डालता हूँ, थोड़ा सा वो हल्का ऊपर नीचे उसका बैलेंस बना रहता है। विशेष क्वेश्चन ने क्या बोला है, 800 रुपये साधारण ब्याज से 920 रुपये बनता है। तो बताइए, अगर ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो इस राशि का मिश्रधन कितना होगा। शायद यहाँ पर हम देखें, समय आपको थोड़ा सा गायब दिख रहा होगा। यहाँ पर 800 रुपये साधारण ब्याज से 3 साल में, यहाँ पर एक बात लिख लो आप, यहाँ पर एक पॉइंट गायब है। 800 रुपये साधारण ब्याज से कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में क्या बनता है भाई, 920 रुपये। ये आप नोट कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करना है और ये यहाँ पर ऐड होकर यूँ आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, इधर आएगा ऐसे, ठीक है, आप समझ गए। 3 साल में 920 रुपये बनता है ये। तो आपको बताना है, अगर ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती, 3% ज़्यादा होती, तो आपको ये बताना है कि ये जो 800 रुपये की राशि है इसका मिश्रधन कितना होता 3 साल के अंदर। एक तो इसका वो तरीका है जो आम जनता करेगी, सभी स्टूडेंट जिस तरीके को अपनाते हैं, पहले हम वो तरीका देखते हैं, फिर हम उनसे एडवांस लेवल लेके आएंगे जो कि हमारे मेमोरी के बेस पर डिपेंड रहेगा। और उस मेमोरी को सोचने का जो तरीका है वो कैसे हम रास्ता अपना पाए। देखो विद्यार्थी, जो रास्ते होते हैं ये आपको खुद को ही बनाने पड़ेंगे। और हमें बात करें तो आपको पता है कि रास्ता तो इंसान को खुद को ही तैयार करना पड़ता है, भगवान उसको मौका देता है। अगर बात करें तो आपको पता है भगवान श्री राम को भी रास्ता नहीं मिला था, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया उसको, ठीक है। अगर वो रास्ता सभी को दे देता तो पूरी जनता उसके रास्ते पे चल पड़ती, लेकिन भगवान श्री राम ने वो रास्ता बनाया। हर इंसान को कोई ना कोई रास्ता बनाना पड़ता है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील करना पड़ेगा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बाकी लोगों से आगे बढ़ने के लिए। वो रास्ते खुद को डेवलप करने पड़ेंगे। मैं केवल आपको दिशा बता सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसी दिशा में आप सोच सकते हो। 800 रुपये अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसे करना पड़ता है कि 800 रुपये और कितने साल में, 3 साल में, और दर कितनी है, दर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्वेश्चन ने बोला है कि ये राशि 800 रुपये 3 साल में क्या बन गई, 920 रुपये। और ये 920 क्या चीज़ है यहाँ पर, ये 920 यहाँ पर मिश्रधन है। कितने साल का है, 3 साल का। देखो, अगर हम लोगों की तरह थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो मुझे बताइएगा, 800 तो मूलधन है, 920 इसका मिश्रधन है, तो हम लोग यहाँ से ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। और बताओ ब्याज कितना आएगा। 920 में से मैं 800 घटाऊंगा तो मुझे बताओ 120 रुपये मेरे को क्या मिलेगा ब्याज। अगर मैं दुनिया से थोड़ा सा हट की और सोचूं, यहीं से बता रहा हूँ मैं, अभी तो हम इससे और भी आगे बढ़ेंगे। आज के बाद में याद रखना, दर ज्ञात करने का फंडा और सीख लो आप। बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को समझ पाते हो तो, ठीक है। ज़्यादा चौचलेबाजी दिमाग में लगाना फालतू का, जो बताया जा रहा है वो सोने की लकीर है, वही सोचना है। ऐसे नहीं कि वैसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, वो तो पूरी दुनिया कर रही है, कुछ अलग करो आप। 3 साल का ब्याज 120 रुपये है और आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है, इतना तो आपको मालूम हो गई।
3 साल का ब्याज 120 रुपये है, तो आप मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना आएगा। 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 40 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 1 साल का ब्याज आ गया। और अभी अभी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हमें रेट निकालनी है और 1 साल का ब्याज अगर 40 है और उसमें मैं अगर मूलधन का 1% का भाग लगा दूं, जो कि मेरे पास 800 है मूलधन, इसका 1% 8 होता है, और मैं जैसे ही यहाँ से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास जो दर निकल के आएगी वो 5% निकल के आएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में छुपी हुई जो दर थी वो कितनी है भाई? 5% है। समझ पाई मेरी बात को? 3 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। 3 साल का इंटरेस्ट 120 है, तो 1 साल का 40 है, और 1 साल के जो इंटरेस्ट दे रखा है उसमें मूलधन का 1% का भाग लगा दो, आपके पास रेट प्राप्त हो जाएगी। 1 साल का रुपए में जो ब्याज है उसमें मूलधन का 1% का भाग लगा दीजिए, डायरेक्ट दर मिल जाएगी। क्वेश्चन में बोला है कि बताइए वही राशि, कौन सी राशि? 800 रुपये। उतना ही समय 3 साल, और अगर ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती, पहले कितनी थी ब्याज की दर? 5, और 3% ज़्यादा हो गई मतलब 8। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ मिश्र धन कितना होगा। तो मैंने ये चीज़ें तो आपको पहले ही सिखा दी। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का तरीका होता है, 8% का मतलब 1 साल का ब्याज 8 है, तो 3 साल में देखें तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा भाई? 8 या 24% मिलेगा। लेकिन हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिश्र धन। पुराना कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 100 में जुड़ के आएंगे तो 124%। देखें तो हमारा यही आंसर है, लेकिन ये आंसर परसेंट में है, और हमें जो ज्ञात करना है वो रुपए में ज्ञात करना है। और रुपए में ज्ञात करना चाहते हो तो 124 में आप इसका 1% का मल्टीपल कर दो, ठीक है। जैसे गुणा करोगे तो कितना आएगा? 992 रुपये आप लोगों का आंसर आएगा, जो आप लोगों के सामने आ चुका है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और ऐसा क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा बाकी लोगों से एडवांस लेवल लेके सोचे, ये तो पूरी दुनिया सोचती है। अब मुद्दा ये उठता है कि बाकी लोगों से कैसे एडवांस सोचे। और सोचना आपको पड़ेगा। अभी से कोशिश कर लोगे तो रियल में आप उस मुकाम पर तक पहुंच ही जाओगे। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 800 रुपये, कितना रुपए? 800 रुपये। कितने साल में भाई? 3 साल में। और कितनी परसेंट की दर से? नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम। और राशि कितनी हो रही है? 920 रुपये हो रही है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती। आप एक बात बताओ, आपकी मान लो नौकरी लग गई, कोई सी भी नौकरी लग गई, और आपको पैसा मिल रहा है, मान लो यहाँ पर 32,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और दीपावली आई और सरकार ने आपको बोनस दे दिया। मान लो सरकार ने बोनस आपको 5,000 का दे दिया, ये बोनस है और ये आपका वेतन है। अब मुझे बताइए, जब आप दीपावली पे घर पे लेके आओगे तो क्या बोनस लेके आओगे या फिर वेतन लेके आओगे, या दोनों लेके आओगे? दोनों चीज लेके आओगे। आप बोलोगे मैं तो पूरा ये लेके जाऊंगा भाई, ये लेके जाओगे आप। मतलब बोनस जो दिया वो भी लेके आओगे, और जो पहले मिल रहा था वो भी लेके आओगे। आप यही काम यहां कर दो ना। आप मुझे बताओ, ब्याज की दर 3% बढ़ रही है, तो 3 साल में जो बढ़ा हुआ चीज है वो भी तो लिया होगा। मान लो ब्याज की दर 3% बढ़ती ही नहीं, तब घर में कितने रुपए आते? 920 रुपये आते। आज ब्याज की दर 3% बढ़ गई, तो इसका मतलब 920 तो आएगा। और 3% ब्याज की दर बढ़ रही है,
और कितने साल तक? 3 साल तक। एक साल में ब्याज की दर 3% बढ़ती है, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी भाई? 9%। ठीक है। अगर मैं यहां पर ब्याज की दर 3% बढ़ाऊंगा, तो समझने की कोशिश करना, मैं अगर ब्याज की दर 3% बढ़ाऊंगा तो मेरी राशि कितनी भाई? 800 रुपये। तो 800 तो ऐसे कैसे आएगा? समय कितना आएगा? 3 साल ही आएगा। लेकिन ब्याज की दर क्वेश्चन ने बोला है कि 3% ज्यादा हो, तो मुझे बताइएगा 3% ज्यादा होगी तो हम घर पे जो पैसा लेके आएंगे वो कितना एक्स्ट्रा लेके आएंगे? 9% ज्यादा लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में 3% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 3 साल में 9% एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये 9% किसका? मुद्दा ये भी तो उठेगा। तो 9% 800 का, 800 का 1% होता है 8, तो 9% कितना आएगा? 72। इसका मतलब हम घर पे 920 तो लेके आएंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा आया 72 रुपये वो लेके आएंगे। तो मुझे बताओ घर पे 920 तो मिलेगा और 72 रुपये आप और लेके आओगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 992 आपका आंसर आ चुका है। सेम इसी पैटर्न का मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप का। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इसी विधि के माध्यम से अगर यहाँ पर 3% कम की बात करें तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। और अगर ज्यादा की बात करता है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन आगे वाला क्या बोल रहा है? 400 रुपए की राशि 4 साल में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो ये कितनी हो जाएगी? वही पैटर्न लगाना है। 400 रुपए की राशि, क्वेश्चन ने बोला है कितने साल में? 4 साल में कितनी हो रही है भाई? दर कोई ना कोई दर रही थी और उस दर से ही कितनी हो गई? 480 हो गई। 480 क्या दे रखा है आपको? मिश्रधन कितने साल का? 4 साल का। आप मुझे बताइए यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती, यहाँ पर 2% ज्यादा होती, क्या होती? 2% ज्यादा, कितने साल में? 4 साल में। मूलधन कितना रहेगा? 400 रुपये रहेगा। तो घर में कितना पैसा आएगा? इसका मतलब अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो पहले जितना तो आएगा ही आएगा, 400 से तो आएंगे, एक्स्ट्रा चीज और निकाल दो, वो यहां से बनेगी बात। 2% एक्स्ट्रा, एक साल में 2% तो 4 साल में 8% ज्यादा आएगा, 8% ज्यादा आएगा। और किसका 8%? 400 का। इसका 1% कितना होता है भाई? 400 का 4, 8 कितना आएगा? 32। तो इसका मतलब घर में जो पैसा आएगा वो कितना आएगा भाई? इन दोनों को जोड़ने पर 512 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों का जो ये आंसर आया आपको समझ में आया गया होगा। ठीक है। आज हम इतना ही लेंगे क्योंकि बच्चा लेंथी वीडियो को देख नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, टाइम नहीं मिल पाता ना उनके पास। तो हम तो कोशिश करेंगे ना भाई वो कैसे कैसे ये जो हम चीज़ बता रहे हैं उसके दिमाग तक पहुँच जाए, वो इन चीज़ों से वंचित ना रहे कि तो उसको एग्जाम में पछतावा हो। ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूरी है सीखना और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी, आप समझे होंगे। और अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये जो पढ़ाने का तरीका है, जो मैटर मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप लोग जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है। और ये बात ज़रूर याद रखना, टाइम अपना वेस्ट ना करें। और अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करते हो, अपने दोस्तों को बताते हो, तो उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनको वास्तव में मेहनत करनी आती है लेकिन इन चीज़ों की वजह से वो रह जाते हैं। अगर उनको मिल जाएगी तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।